हेलो दोस्तों, आज मैंने G5 पर मुखबिर द स्टोरी ऑफ ए स्पाई नाम का शो देखा और अब से करीब 2 महीने पहले जब मुझे इस शो के बारे में पता चला था तभी से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए। और उस वक्त इसका टीजर पोस्टर इवन अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया था। और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह थी शिवम नायर, क्योंकि उनका नाम इस शो के क्रिएटर्स में आता है और उन्होंने नीरज पांडे के साथ मिलकर स्पेशल ऑप्स को भी डायरेक्ट किया था और स्पेशल ऑप्स एक बेहतरीन शो था। तो मेरी इस शो से भी कुछ वैसी ही एक्सपेक्टेशंस थी और फिर ये टाइटल मुखबिर सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये शो मुझे स्टार्ट से ही काफी ज्यादा एंगेजिंग लगा। मतलब इसका पहला सीनिंग कुछ ऐसा था जो दर्शाता है कि यह शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पाई थ्रिलर होने वाला है और इंट्रो के बाद वाली सीन को देखकर मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ। बट ये शो मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया जितनी मैंने इस शो से उम्मीद की थी। आई मीन एक स्पाई एस्पियोनाज शो के तौर पर मैंने जितना सोचा था ये मेरी उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक स्पाई शो में जो एलिमेंट्स हो सकते हैं वो चीज यहाँ पर कम है, एक्चुअली काफी कम है। हालांकि स्टार्ट से ही मुझे यह शो काफी एंगेजिंग लगा और पहले एपिसोड में यहाँ पर चीजें काफी अच्छी हुई और जल्दी हुई। मतलब पहले एपिसोड में ही अगर एजेंट दूसरे मुल्क पहुंच जाए तो ये हमें एक उम्मीद तो देता ही है कि यह शो काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर सेकंड एपिसोड से चीजें थोड़ी स्लो फील होने लगती हैं और आगे कुछ ऐसे भी सीन्स थे जो मुझे ड्रैग होते हुए फील हुए, बट ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं होती। और स्टार्ट में ही मैंने इस शो में काफी अच्छे से कनेक्ट कर लिया था और फिर ये पहला एपिसोड भी काफी ज्यादा एंगेजिंग और अच्छा था। एक्चुअली ये पूरा शो ही मुझे काफी एंगेजिंग लगा, बट बीच बीच में इस तरह के सीन्स स्लो और ड्रैग होते हुए फील होते हैं वो मुझे इससे डिस्कनेक्ट कर रहे थे। और फिर आगे चलकर कुछ ऐसी भी चीजें हुई जिनकी वजह से मुझे ऐसा भी फील हुआ कि जैसे यह शो अपने स्पाई वाले ट्रैक से भटक कर किसी दूसरी ही दिशा में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इंटेंस एक्साइटिंग जैसा हमें देखने को नहीं मिलता। मैं इसमें काफी अच्छे से इन्वेस्टेड तो था, बट मुझे कहीं पर भी एक स्पाई शो वाला फील ही नहीं आ रहा था, बल्कि यहाँ पर रोमांटिक शो वाली वाइब से ज्यादा आती हैं। हालांकि थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो आपको याद दिलाती रहती हैं कि स्टिल अभी तक यह स्पाई शो ही है, बट वो बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं थी। जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर हमें चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस देखने को मिलेंगी जो हमें पूरी तरह से हुक एंड बुक तो करके रखेंगी ही, जो हमारी हार्ट बीट को भी बढ़ाने का काम करेंगी और एज ऑफ द थ्रिलर वाला एक्सपीरियंस देंगी एंड हमें आगे भी और ज्यादा जानने और आगे भी देखने को मजबूर करेंगी। हालांकि इसने मुझे काफी हद तक हुक एंड बुक करके रखा, बट उस तरह से नहीं जैसे मैंने सोचा था। और ना ही यहाँ पर ज्यादा ट्विस्ट टर्न्स हैं। कुछ एक अच्छे ट्विस्ट हैं जो काफी सरप्राइजिंग भी थे, बट नंबर्स में ज्यादा नहीं है। और 6th एपिसोड तक यहाँ कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं होता जो आपको याद रह जाए, बस रोमांस और दूसरी चीजें चलती रहती हैं। और जो चीज हमें इसके 6 एपिसोड्स तक लगभग पूरी तरह से इंगेज करके रखती है वो है इसका मांस मसाला। लेकिन फिर 7th एपिसोड में मुझे वो सब देखने को मिला जो मैं पहले ही एपिसोड से देखना चाहता था। 7th एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पर चीजें बहुत अच्छी, सरप्राइजिंग, इंटेंस और एक्साइटिंग भी होती हैं और यहीं से मुझे इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की उत्सुकता हो रही थी। हालांकि फाइनल एपिसोड भी औरों से बेहतर तो था, बट स्टार्ट में 7th एपिसोड जितना अच्छा नहीं था, लेकिन अंत आते आते अच्छा हो जाता है। और फाइनल एपिसोड में जब स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी मुझे दिखाई पड़े वहाँ उस सीन में मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। तो शो का स्क्रीन प्ले काफी एंगेजिंग है, बट जैसा कि मैंने कहा इसके राइटर से शायद भूल गए कि वो एक स्पाई शो लिख रहे हैं, बना रहे हैं, न कि एक रोमांटिक ड्रामा शो। मैं मानता हूँ कि इस शो को अच्छा वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सका। इस शो से काफी ज्यादा अच्छी फिल्म मुझे जॉन अब्राहम की रोमियो अकबर वॉल्टर लगी थी, जो कुछ इसी दौर में सेट थी, कुछ ऐसी ही फिल्म थी। और ये शो मुझे अपने प्लॉट, अपने सब्जेक्ट से भटकता हुआ सा फील हुआ। तो अच्छा होता कि इसके रोमांस वाले एंगल को कम वक्त में दिखाया जाता, और अगर उसे यहाँ पर बिल्कुल भी न रखा जाता तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्ट इमोशंस के, क्योंकि उसी की वजह से ये शो एंड में थोड़ा सा सैड फील करवाता है। इसके अलावा उस एंगल की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी। ये शो 1965 में उस वक्त में सेट है जब इंडिया श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में लगभग लाहौर तक पहुंच ही गया था। तो यह मेनली 17 दिन तक चली उस जंग से पहले के वक्त में सबसे ज्यादा फोकस करता है पाकिस्तान के मंसूबों, वहाँ की खुफिया जानकारी और जो जंग होने के आसार थे उसको लेकर इंडिया पाकिस्तान में अपना एक एजेंट, अपना एक एसिड भेजता है वहाँ की खुफिया जानकारी निकलवाने के लिए। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर मांस मसाला ही ज्यादा है, जबकि चीजें उतनी ज्यादा बड़ी, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जितनी मैंने उम्मीद की थी। बट दूसरी तरफ इस शो की लेंथ मुझे ज्यादा फील नहीं हुई। इसके 8 ही एपिसोड बहुत ही आसानी से निकलते हुए चले गए जिन्हें मैंने उनके रियल टाइम में देखा। और न ही ये शो मुझे एक आध सीन को छोड़कर ज्यादा बोरिंग लगा। एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स, तो यहाँ पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मुझे ज़ैन खान दुरानी की ही लगी। उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है और उनके कैरेक्टर को भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। उनके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज, आदिल हुसैन, हर्ष छाया, जोया अफरोज, सत्यदीप मिश्रा और दूसरे एक्टर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो नाम मैंने लिए इन सभी का ही काम मुझे काफी पसंद आया। हालांकि जोया अफरोज का कैरेक्टर यहाँ पर बिल्कुल भी इंपोर्टेंस नहीं रखता, ऑल्दो उनका भी काम अच्छा था और कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। और
इस शो के गाने मुझे काफी पसंद आए और इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी है जो हमें 1960s फील करवाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं जो मुझे काफी ठीक लगी, बट एक स्पाई एस्पियोनाज शो के तौर पर इसने मुझे डिसअपॉइंट किया। यहाँ पर मैं वो वाला फील ही नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे काफी एंजॉय किया। सो 3 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर मुखबिर द स्टोरी ऑफ अ स्पाई। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें, डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो मुखबिर देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों के इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।